पदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा निदधे पदं समूढमस्य पांसुडे सुखाभिलाषा परिवारमोह नवं वयं कान्तिमिदं वपुश्च येनार्पितं तत् जगतां हिताय ऋषिं दयानन्दमहं नमामि गुरुर्दयानन्दमहं नमामि। मॉरिशस आर्य विवेद प्रचारणी सभा की ओर से प्रस्तुत इस अमृतवाणी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज आप लोगों के समक्ष यजुर्वेद के 19वें अध्याय का 39वां मंत्र की व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। मंत्र इस प्रकार हैं। ओम पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियाः पुनन्तु विश्वभूतानि जातिविदः पुनीहि मां। इस मंत्र का देवता विद्वांसः है और इस मंत्र के माध्यम से परमपिता परमेश्वर हमें यही संदेश दे रहा है, हमें यही उपदेश दे रहा है कि हम किस प्रकार अपने जीवन को पवित्रमय बनाएं। सबसे पहले हम देखें कि पवित्र शब्द का अर्थ क्या है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार पुंगीपवने धातु से पवित्र शब्द की सिद्धि होती है और इसका अर्थ करते हुए यास्क आचार्य जी लिखते हैं पवित्रम पुनाते, पावक अर्थात जिसके माध्यम से हम अपने आप को शुद्ध करते हों उसको पवित्र कहा गया है। और इस मंत्र में सबसे पहली बात कही गई पुनन्तु मा देवजना, अर्थात जितने भी देव लोग हैं वे लोग हमें पवित्र करें, वे लोग मुझको पवित्र करें, ऐसा मंत्र में आया। अब हमें देखना चाहिए कि देव शब्द का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले देव का अर्थ होता है विद्वान, और जो दिव्य गुणों से युक्त होते हैं उनको देव कहा गया है। धर्मात्मा, माता पिता, आचार्य आदि जो बड़े लोग होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से जीवन भर में कुछ न कुछ देते रहते हैं, उनको देव कहा गया है। तो माता पिता और आचार्य आदि लोगों का यह परम कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने विद्यार्थियों को पवित्र जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करें, उनको शिक्षा प्रदान करें। और उनमें सबसे पहला स्थान माँ का है। माँ प्रथम शिक्षिका होती हैं, जो अपने बच्चों को गर्भ से लेकर के जब तक वे बड़े नहीं होते हैं तब तक वे उनको सुशिक्षा प्रदान करते हैं, सुसंस्कार प्रदान करते हैं, और इसके माध्यम से ही हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं। और दूसरा है पिता, जो बच्चों को शिष्टाचार सिखाता है, किस प्रकार किससे व्यवहार करनी चाहिए। ये पिता का कर्तव्य बनता है कि वो बच्चों को सिखाएं। और आचार्य अथवा गुरु का यह धर्म होता है कि वे ज्ञान विज्ञान आदि को प्रदान करके बच्चों को पवित्रमय जीवन प्रदान कराएं। तो यहाँ पवित्र जीवन का अर्थ क्या है कि हम नकारात्मक भावों से, नकारात्मक विचारों से अलग हों। निरुक्तकार कहता है पवित्रम मंत्रम उच्यते, अर्थात मंत्र को भी पवित्र कहा गया है। मंत्र का अर्थ होता है विचार, और हमारा विचार भी पवित्र होने चाहिए। तो ये विचार हमारा कब पवित्र होता है? तो कहते हैं कि बचपन से ही माता पिता और आचार्य के सानिध्य में रह करके उनसे हम सद विचार प्राप्त करें, ताकि हमारा जीवन पवित्र हो। तब जाकर के मंत्र में दूसरी बात कही गई, पुनन्तु मनसा धियाः, अर्थात ज्ञान विज्ञान को धारण करके हम अपने बुद्धि को पवित्र करें। निश्चित रूप से माता पिता और आचार्य से हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जो विज्ञान प्राप्त हुआ, विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको लेकर के हम अपने बुद्धि को पवित्र करते हैं। और मनुष्य वही है मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्यः, जो मनन पूर्वक अपने कर्मों को करता है वही मनुष्य कहलाता है। और मनुष्य वही है जो सोच विचार करके ही अपने कर्मों को करता है।
जो व्यक्ति सोच विचार करके अपने कर्मों को नहीं करता है, निश्चित रूप से वह पवित्र बुद्धि वाला नहीं है, उसका विचार पवित्र नहीं है। परंतु जो प्लानिंग के साथ सोच विचार करके अपने कर्मों को करता है, निश्चित रूप से उनका जीवन पवित्रमय होता है। और इसकी प्रेरणा हमें बचपन से ही अपने माता पिता और गुरुजनों से प्राप्त होता है। आगे मंत्र ने कहा, पुनंतु विश्वभूतानि, विश्व माने पूरा और भूतानि माने भूत। भूत का अर्थ होता है प्राणी अथवा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो पंचभूत होते हैं, उनके माध्यम से हम जीवन में पवित्रता लाएं। कहने का भाव यही है कि यदि हमें जीवन में पवित्रता चाहिए तो हमें प्रकृति की ओर झुकना पड़ता है। प्रकृति की शुद्धता ही हम लोगों की शुद्धता है। प्रदूषण के माध्यम से आज अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं और अनेक प्रकार के समस्याएं समाज में उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि हम अपने प्रकृति को ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए प्रकृति की शुद्धता के निमित्त भी हमें प्रयत्न करना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में पृथ्वी आदि को शुद्ध करने के लिए, यज्ञ अनुष्ठान के लिए हमें उपदेश दिया गया है। जब हम यज्ञ करते हैं तो जो पंचभूत हैं उनकी शुद्धि होती है, और जब हम पंचभूत को शुद्ध करते हैं तो निश्चित रूप से हम निरोग रहते हैं, हम स्वस्थ रहते हैं। जहाँ अपवित्र वायु हो, जहाँ की भूमि अपवित्र हो, निश्चित रूप से वहाँ रहना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा कि विश्वभूतानि, वेद कह रहा है कि जितने भी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितने भी पृथ्वी जल आदि जितने भी पदार्थ हैं, सब हमें पवित्र करने वाले हो। और ये हम लोगों का ये परम कर्तव्य बनता है कि हम इनको शुद्ध करने का प्रयत्न करें, इनका देखभाल करें। ये प्रत्येक मनुष्य का दायित्व होता है, धर्म होता है। यदि हम प्रकृति की ओर झुकेंगे नहीं, प्रकृति की शुद्धता की ओर बढ़ेंगे नहीं, तो निश्चित रूप से हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए वेद ने कहा कि हमें पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनकी शुद्धता के लिए प्रयत्न करना चाहिए और साथ ही साथ में इनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। जिस प्रकार शुद्ध वायु यदि न बहें तो हम लोगों का श्वास लेना भी कठिन हो जाता है। यदि जल शुद्ध न मिले तो हम जीवन में अन्न आदि नहीं उपजा पाएंगे और हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। इसीलिए हमें ये इस बात पर ध्यान रखनी चाहिए कि जिस प्रकार प्रकृति शुद्ध है, हमें भी अपने मन को, अपने विचारों को शुद्ध करना चाहिए। और अंत में कहा गया है, जात वेदः पुनीहिमा, कि जात वेदः माने सब कुछ जानने वाला। उत्पन्न हुए जितने भी पदार्थ हैं, सबको जो जानता है उस ईश्वर को जात वेदः कहा गया है। और जात वेदः परमात्मा भी हमें शुद्ध करें, पवित्र करें। और निश्चित रूप से जब हम अपने अंतःकरण में परमात्मा को अपना लेते हैं, उनको हम अपने उपासना के माध्यम से परमात्मा के समीप आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जितने भी अपवित्र भाव हैं सब दूर हो जाते हैं और हमारा जीवन शुद्ध हो जाता है। तो आज यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम यही देख रहे हैं कि जब हमारा जीवन पवित्र होता है तब हम जाकर के परम आनंद, परम मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कहा भी गया है कि जहाँ शुद्धता है वही परमात्मा का वास है। तो हम सभी लोगों का यह प्रयत्न होना चाहिए कि बचपन से ही हम अपने बच्चों को शुद्ध विचार वाला बनाएं, शुद्ध संस्कार वाला बनाएं, तब जाकर के कि उनकी बुद्धि भी शुद्ध बनेगी और उनका कर्म भी शुद्ध और पवित्र होगा। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति ही शांति ही शांति।